तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम उतार चढ़ाव देखें तो लगभग आधे % के आसपास की यहाँ पर आपको तेजी ही देखने को मिली थी। तो ठीक है, माहौल मार्केट का तो कोई खैर बहुत ज्यादा अच्छा था नहीं, तो ये जो चीजें देखने को मिली हम उसे जो है ठीक ठाक कह सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया तो क्या ही आप कहोगे, लेकिन ठीक ठाक जरूर कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें बीते दिनों में क्या हुआ, तो देखो वही एक महीने में 1% के रिटर्न है एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न इसके जो है काफी ज्यादा वीक, काफी ज्यादा आप कह सकते हो खराब नजर आए हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैं क्या कह रहा था कि अभी रिसेंटली कई सारी खबरें जरूर दोस्तों निकल कर आने लग गई हैं एंड आखिरकार वो खबर क्या है, किस तरीके की है, वो मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ किस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये देखो, Mani's 2.7 lakh करोड़ अंडरग्राउंड बेड कैन सेव इंडिया फ्रॉम शॉक्स। तो यहाँ अगर देखेंगे तो एक और नई रिलायंस ने नया प्रोजेक्ट निकाल लिया है। रिलायंस इंडस्ट्री हैज प्रपोज्ड 2.73 lakh करोड़ 30-year इन्वेस्टमेंट टू डेवलप अंडरग्राउंड coal gasification complex in Andhra Pradesh. The project could convert deep coal into syngas for hydrogen, methanol, ammonia, synthetic natural gas, helping India reduce dependence on imported LNG and chemical feedstock. However, the commercial viability, geological risk, and UCG technology at scale remain major challenges. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक नई चीज सामने निकलकर आ रही है रिलायंस की तरफ से, और वो होने वाली है इस एनर्जी के सेक्टर में, आप ये कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है। एनर्जी सेक्टर में ये चीजें देखने को आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। काफी बदलाव के चांसेस दोस्तों देखने को मिल तो रहे ही हैं, इसमें तो कोई भी डाउट है ही नहीं। अब ये चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं ये समय बताएगा, लेकिन इतना और कहा जा सकता है कि रिलायंस जब कोई काम करता है, भले ही वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे ही ज्यादातर काम करता है, तो ये तो आप यहाँ पर मानकर चलोगे ही चलोगे कि सिचुएशन अच्छी ही दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और बड़े प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर जिस तरीके से ये काम करता है ना, तो वो सक्सेसफुल भी हो ही जाते हैं। रिलायंस के केस में तो हमें मालूम है कि सिचुएशन अच्छी ही देखने को दोस्तों मिलती है, तो ये आप जो है यहाँ पर ध्यान रखकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों रिलायंस के बारे में इस खबर की। अब खबरें सिर्फ और भी हैं, मतलब एक ही नहीं है, और भी खबरें आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका जो है एक IPO भी आने वाला है, ये भी आपको याद होगा। 1 सेकेंड, लेकिन ये और देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर होल्डर अप्रूव न्यू एक्सप्लोजिव अमोनिया नाइट्रेट फर्टिलाइजर बिजनेस। तो एक ये भी खबर आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रही है कि रिलायंस के शेयर होल्डर्स ने एक और अप्रूवल यहाँ पर दे दिया है। किस चीज का है ये अप्रूवल? ये अप्रूवल है दोस्तों इनके एक नए बिजनेस का। नया बिजनेस जो होने वाला है किस क्षेत्र में देखेंगे आप, तो एक्सप्लोजिव अमोनिया नाइट्रेट फर्टिलाइजर, इस बिजनेस में ये जो है नया आपको देखने को मिलेगा बिजनेस दोस्तों। तो ये एक और बढ़िया चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसके चलते भी कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए कि एक अच्छी सिचुएशन दोस्तों बनती हुई दिखाई दे जाएगी। और इस खबर के चलते भी आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिन हैं रिलायंस में थोड़े से पॉजिटिविटी के साथ रह सकते हैं। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी तेजी होगी, कितनी तेजी होगी ये बात तो क्या ही कोई जानेगा। आप खुद सोचो, क्या ही कोई जानता है कि कितनी तेजी होगी कितना नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये न्यूज अच्छी है, एंड अगर इस तरीके की जो खबरें निकल कर आती हैं इस खबर के चलते आगे की सिचुएशन उम्मीद तो अच्छी लगाई जा सकती है। कितना क्या होगा ये तो देखो समय बताएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। खबरें मल्टीपल हैं, काफी सारी हैं, एंड ये तो आपने देख ही लिया कि रोल्स रॉयस के साथ ये जो है इंजन, फाइटर जेट इंजन में आपको आता हुआ देखने को दोस्तों मिल रहा है, ये भी आपको मालूम ही होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको रिलायंस के लिए फिलहाल देखने को मिल रही है। भले ही रिलायंस ने बीते 5 साल में कुछ भी नहीं दिया, समझो, भले ही बीते 5 साल में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आने वाले 5 साल बहुत बदले हुए देखने को मिल सकते हैं।
काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर नजर आ सकती है। इस बात के चांसेस तो कहीं ना कहीं है ही। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हुई रिलायंस के बारे में। अब मैं आपको नेक्स्ट काउंटर दिखाता हूँ। बोनस इश्यू अलर्ट, मोलटेक पैकेजिंग, मोलटेक टेक्नोलॉजीज टू कंसीडर बोनस शेयर डिविडेंड। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो मोलटेक, आपने इसका नाम सुना ही होगा। ये जो है एक काफी रेपुटेटेड एंड पॉपुलर कंपनी भी है, पैकेजिंग सेक्टर से आती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे दोस्तों तो इसने यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बोनस अनाउंस कर दिया है। एंड ना सिर्फ बोनस, बल्कि आप ये भी कह सकते हो दोस्तों कि डिविडेंड भी इसने जो है अनाउंस यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ भी नज़र आपको जो है बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों इस काउंटर के बारे में भी। और यहाँ पर डिविडेंड एंड बोनस दोनों ही आपको देखने को मिलने वाला है।